नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ आयशा। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर एक भीषण आग लग गई थी, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड को तत्काल सूचना दी गई। आग को बुझाने के बाद जब पुलिस ने घर के अंदर छानबीन की तो उन्हें भारी मात्रा में नकद धनराशि मिली। इस संदिग्ध मामले की सूचना तुरंत ही मुख्य न्यायाधीश CJI तक पहुंचाई गई। इसके बाद कॉलेजियम ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए एक बैठक बुलाई और जज के खिलाफ सख्त फैसला लिया। मोहन भागवत ने आज अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ABPS की बैठक का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में मोहन भागवत ने कहा कि संगठन का उद्देश्य केवल अपनी शक्ति को बढ़ाना नहीं है, बल्कि देश की अखंडता और एकता को बनाए रखना है। भागवत ने इस बैठक को एक अवसर बताया, जहां सभी सदस्य मिलकर अपने अनुभवों और विचारों का आदान प्रदान करेंगे, जिससे राष्ट्र की भलाई के लिए ठोस कदम उठाए जा सकेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 62वें अखिल भारतीय शास्त्रोत्सव में भाग लेने के लिए पतंजलि पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने शास्त्रों और संस्कृति के महत्व पर जोर दिया और आयोजन की सराहना की। शास्त्रोत्सव का उद्देश्य भारतीय संस्कृति और वेदों को प्रोत्साहित करना है और मुख्यमंत्री ने इस दिशा में पतंजलि द्वारा किए जा रहे कार्यों को सराहा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बाबा खाटू श्याम के दर्शन किए। उन्होंने मंदिर में जाकर बाबा के चरणों में माथा टेका और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्याम बाबा से दिल्ली वासियों की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। उनके दर्शन से जुड़े अनुभव को उन्होंने अपने लिए आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया। 3 दिवसीय भारतेदु नाट्य उत्सव सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस उत्सव में देश भर के प्रसिद्ध नाट्य दलों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। भारतेदु हरिश्चंद्र की कला और साहित्यिक योगदान को सम्मानित करने के लिए आयोजित इस आयोजन में नाटक, संगीत और नृत्य के बेहतरीन संयोजन ने सांस्कृतिक धरोहर को जीवित किया। उत्सव का समापन बड़े धूमधाम से हुआ, जिसमें कला प्रेमियों ने उत्सव की सराहना की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डॉक्टर बसंत गोयल को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। ये पुरस्कार डॉक्टर गोयल की चिकित्सा क्षेत्र में उनकी समर्पित सेवा और समाज के प्रति उनके निरंतर योगदान को मान्यता देने के लिए दिया गया। मुख्यमंत्री ने उनके कार्यों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्यम उत्सव का उद्घाटन किया। इस उत्सव का उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ावा देना और देश में नवाचार तथा व्यावसायिक अवसरों को प्रोत्साहित करना है। उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उद्यमिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने इस प्रकार के आयोजनों को युवाओं के लिए एक उत्कृष्ट मंच बताया। वर्तमान युग मीडिया द्वारा वीरवार को राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2025 का आयोजन नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित किया गया। इस दौरान समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपना उल्लेखनीय योगदान देने वाले 125 लोगों को मुख्य अतिथि श्री संदीप मारवाह ने उन्हें सम्मानित किया। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। आज का जो कार्यक्रम था उसके बारे में बताएं और आज कितने लोगों को पुरस्कृत किया गया और किस किस क्षेत्र में? आज वर्तमान युग की तरफ से विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें पत्रकार भी थे, डॉक्टर भी थे, एडवोकेट, CA और भी बहुत सारे संगठनों के लोग आए, जिसमें हमारे यहाँ कुछ भारतीय जनता पार्टी के MP भी आए। उनके थ्रू सम्मानित किया गया, उनके साथ सबको बुलवाया गया और करीब हमने 125 लोगों को सम्मानित किया। तो ये चयन कैसे करते हैं कि आप किस मीडिया को देना है, कैसे, या कोई आपकी समिति बैठती है इसको लेके? नहीं, हमारी अपनी कोर कमेटी है जो इस चीज़ को फाइनल करती है कि भाई किस को किस क्षेत्र में किसको हमें अवार्ड देना है। और अब जो आगे हम कोई भी प्रोग्राम करेंगे उसमें आगे और नए क्षेत्रों से कुछ पुराने मतलब विभिन्न क्षेत्रों से फिर से हम लोग उसे प्रोग्राम करेंगे। थैंक यू। सलमान खान की फिल्म का एक गाना YouTube पर 50 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया है, जो उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग और स्टारडम को साफ साफ दर्शाता है। फिल्म एल2 एम्पुरान ईद के मौके पर 27 मार्च को रिलीज हो रही है। इसके डायरेक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन ने इस फिल्म से जुड़ा एक मजेदार किस्सा शेयर किया है, जो फिल्म के प्रति उत्सुकता और दर्शकों की उम्मीदों को और बढ़ा देता है। ऐसे ही खास खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान प्राइम टाइम।